तो दोस्तों आज मैं फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के सीजन 2 के 6th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देखे थे कि प्रेजेनेटर यहाँ अपने साथ एक फूशू नाम की प्रीस्टेस को लेकर आता है, जिसके बेटे की तबीयत खराब होती है। तो लुलूसी और फ्लोरा यहाँ उसकी दवाई बनाने में मदद करते हैं, और जिसके बाद फूशू खुशी से यहाँ से निकल जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद उसकी डिवाइन पावर यहाँ हिराकू के बनाए गॉड्स के स्टैचू के अंदर आ जाती है, जिसके चलते वो चमकते जाता है। तो हिराकू ये देख उसके आसपास दीवारें खड़ी कर एक दरवाजा बना देता है। साथ ही हिराकू यहाँ पहली मर्तबा ड्राई फ्रूट्स भी उगाया था और सभी को ये पसंद आते हैं। और दूसरी तरफ हम माउंटेनियर्स की कहानी के बारे में भी जान पाए थे, जहाँ उनकी लीडर या हिराकू को पसंद करती है और उसे अपने एल्फ्स वाले तरीकों से इंप्रेस करने की कोशिश करती है, जो कि उसके काम नहीं आते। बाकी अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हिराकू को पता चलता है कि कुछ एंजल्स हार्पीज के साथ मिलकर उसके गांव पर अटैक करने की कोशिश किए थे, पर जाबुटान और कुरो के बच्चों ने उन्हें अटैक करने से पहले ही रोक लिया। इसी दौरान ग्रैंड मारिया आकर हिराकू को बताती है कि क्योंकि प्रोटेक्ट करने के लिए अब 4 विलेजेस हैं, तो 3 लोगों के लिए 4 विलेजेस को प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो यहाँ कुछ वक्त के लिए बाहर गई हुई थी और तब ताकि वो कुछ और एंजल्स को यहाँ ला सके जो कि उनकी यहाँ गांव को प्रोटेक्ट करने में मदद करेंगे। और क्योंकि ग्रैंड मारिया बाकी एंजल से मिलने के लिए गई थी, तो एंजल की लीडर की बेटी ने इस मौके का फायदा उठाकर गांव पर अटैक करने का सोचा और हार्पिस को भी अपने साथ इस मिशन में शामिल कर लिया। एंजल लीडर की बेटी का नाम यहाँ कियाबिट होता है, जो कि बताती है कि वो हम एंजल्स को इस तरह ट्रीट नहीं कर सकता, क्योंकि हम एंजल्स हैं जिनकी बहुत से लोग यहाँ वर्शिप करते हैं। और साथ ही उसने यहाँ अपने साथ 4 एंजल्स को रखा हुआ है, जबकि उसने एक भी ट्रायल को पास नहीं किया। हिराको को समझ नहीं आता कि वो किस ट्रायल की बात कर रही है, और तभी ग्रैंड मारियो से समझाती है कि एंजल्स यहाँ लड़कियों की रेस होती है और उन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए किसी दूसरे स्पीशीज के मेल की जरूरत होती है, जिसे वो अपना हस्बैंड बनाते हैं। और एक तरीके से टिया, ग्रैंड मारियो और 2 एल्फ्स यहाँ हिराको के लिए काम करते हैं। तो हिराको उन लोगों का लीडर है, यानी कि एक तरीके से हस्बैंड कह सकते हैं। लेकिन उसने क्योंकि एक भी ट्रायल को पास नहीं किया है, तो उसका हक नहीं बनता कि वो चारों को अपने पास रख सके। ये भी इन ट्रायल्स को काफी ज्यादा मानती है, पर ये ट्रायल सब काफी पुराने हो चुके हैं, इसलिए वो हिराको की एक भी नहीं सुनेगी। जिस पर हिराको डिसाइड करता है कि वो कियाबिट को छोड़ यहाँ सभी लोगों को आजाद कर देगा। वो फिर कियाबिट को छोड़ सभी लोगों को आजाद करता है और उन्हें बताता है कि क्योंकि उन्होंने मेरे विलेज पर अटैक करने की कोशिश करी है, तो उन लोगों को यहाँ पनिशमेंट झेलनी होगी। लेकिन अगर वो पनिशमेंट से बचना चाहते हैं, तो उन लोगों को यहाँ से ग्रैंड मारिया के अंडर काम करना होगा। ये सुन हार्पिस तुरंत ही तैयार हो जाते हैं, पर बाकी एंजल्स तैयार नहीं होते, क्योंकि कियाबिट आगे चलकर उनकी लीडर बनेगी, जिसे ये लोग धोखा नहीं दे सकते। हिराको फिर इन लोगों से बोलता है कि क्योंकि उनकी लीडर यहाँ उसके गांव पर अटैक करने का डिसाइड करी थी, तो उसे यहाँ 10 पनिशमेंट का सामना करना होगा। लेकिन अगर सभी एंजल्स यहाँ ग्रैंड मारिया के अंडर काम करने के लिए मान जाती हैं, तो वो उसकी सारी पनिशमेंट्स को माफ कर देगा और उसे यहाँ जाने देगा। ये सुन सभी एंजल्स कियाबिट को बचाने के लिए मान जाती है, और एक तरीके से ये लोग हिराको के गांव के गेस्ट बन जाते हैं, जहाँ हिराको इन लोगों के लिए डिनर वगैरह का इंतजाम करता है। हिराको फिर कियाबिट से पूछता है कि वो अब क्या करने वाली है। अगर वो माफी मांगती है तो मैं उसे अपने गांव का गेस्ट बना लूंगा, लेकिन कियाबिट काफी जिद्दी होती है, कहती है कि बिना ट्रायल्स के वो किसी को भी एक्नॉलेज नहीं करेगी। ग्रैंड मारिया फिर हिराको को सजेस्ट करती है कि अगर वो कियाबिट को अपनी साइड करना चाहता है, तो उसे ट्रायल कंडक्ट कर उसे पास कर लेना चाहिए। ट्रायल काफी ज्यादा आसान है और हिराको से काफी आसानी से पास कर लेकर ग्रैंड मारिया ऐसा बताती है, और हिराको ग्रैंड मारिया के कहने पर ट्रायल को करने के लिए मान जाता है। और फिर ये लोग कियाबिट को लेकर अपने घर में पहुंचते हैं। कियाबिट बताती है कि ये ट्रायल 5 हिस्सों में डिवाइड होगा, जहां उसे 5 तरीके के ट्रायल्स को पास करना होगा। कियाबिट फिर उसे पहले ट्रायल के बारे में बताती है कि पहले ट्रायल उसकी वेल्थ को शो करना चाहिए। उसे कम से कम या एंजल्स को 700 सोने के सिक्के डोनेट करने होंगे, जिस पर हिराको उन्हें हाकुरेन का लाया हुआ एक ब्लैक स्टोन निकाल कर देता है, जिसकी वर्थ टोटल 1000 गोल्ड कॉइंस की होती है। कियाबिट उसके स्टोन को एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे हिराको पहला ट्रायल पास कर लेता है। और अब सेकंड ट्रायल की बारी आती है, जहां उसको इंटेलिजेंस शो करनी होगी। कियाबिट उसके सामने फिर कुछ स्टोन्स को अरेंज करती है, बताती है कि ये गेम है जहां हम दोनों बारी बारी स्टोन्स उठाएंगे। हम 1 या 3 से लेकर कितने भी स्टोन्स चाहे उठा सकते हैं, और गेम को जीतने वाला वो होगा जो कि अपने अपोनेंट को आउट स्मार्ट कर उसे लास्ट पत्थर उठाने पर मजबूर करेगा। गेम स्टार्ट होता और हिराको इस गेम को 2 बार जीत जाता है, जिसे देख कियाबिट पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। पूछती है कि वो आखिर कैसे जीत सकता है, जिस पर हिराको बताता है कि वो यहाँ पहले भी इस गेम को ग्रैंड मारिया और बाकी एंजल्स के साथ खेल चुका है। बताता है कि ये एंजल्स का ट्रेडिशनल गेम है, जो कि वो ग्रैंड मारिया के साथ अक्सर खेलता है। हिराको इसी के साथ सेकंड ट्रायल को पास करता है, जहां कियाबिट उसे थर्ड ट्रायल के बारे में बताती है कि उसकी पावर को शो करता है और उसे यहाँ उसके चूज किए हुए अपोनेंट को हराना होगा। कियाबिट फिर उसे यहाँ लुलूसी के बारे में बताती है कि वो एक वैम्पायर प्रिंसेस है, जिसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है, और हम एंजल्स उसके आगे कुछ नहीं है, और इसलिए हिराको को उसे हराकर साबित करना होगा कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी हिराको यहाँ लुलूसी को लेकर फौरन आ जाता है। बताता है कि लुलूसी को यहाँ एक्टिंग करनी होगी कि वो मुझसे हार गई है। लुलूसी ऐसे ही करती है और हिराको कहता है कि देखो मैं जीत गया, और इसी के साथ हिराको थर्ड ट्रायल पास कर लेता है, जिसे देख ग्रैंड मारिया हंसने लगती है और अपनी हंसी को कंट्रोल करती है। और ये सब देख यहाँ कियाबिट एम्बैरेस होती है। कियाबिट फिर उसे चौथे ट्रायल के बारे में बताती है कि उसकी नेगोशिएशन को शो करता है। उसे यहाँ एक ड्रैगन के साथ नेगोशिएट करके कुछ हासिल करना होगा, और तभी यहाँ पर ड्रायमी की एंट्री होती है, जिसे देख वो शौक हो जाती है। ड्रायमी हिराको के लिए कुछ मीट लेकर आया होता है, पर क्योंकि अभी हिराको बिजी होता है, तो वो कुछ वक्त के लिए यहाँ से चला जाता है, और इसी के चलते हिराको चौथा ट्रायल पास कर लेता है, जहाँ उसने एक ड्रैगन से मीट हासिल कर लिया था। कियाबिट फिर उसे 5वें ट्रायल के बारे में बताती है कि उसके लक को शो करता है। वो बताती है कि वो एक सिक्का उछालेंगे, जहाँ उसे चूज करना होगा हेड्स और टेल्स, और अगर वो ये टॉस जीत जाता है तो 5वां ट्रायल भी पास कर लेगा। सिक्का उछाला जाता है, हिराको हेड्स को चूज करता है और हेड्स ही आ जाता है। लेकिन कियाबिट इस पॉइंट पर चीटिंग करने लगती है, क्योंकि वो काफी एम्बैरेस हो गई थी, और सिक्का पलट कर कहती है कि देखो टेल्स आया है। लेकिन तभी टिया की एंट्री होती है, जिसे देख कियाबिट शॉक हो जाती है। जहाँ टिया कहती है कि क्योंकि हिराको ने उसका ट्रायल पास कर लिया है, तो अब उसके पास कोई भी कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। कियाबिट यहाँ कुछ नहीं कहती, और हिराको बाकी एंजल्स के साथ उसे भी इस गांव का गेस्ट बना लेता है। हिराको के कहने पर ये लोग यहाँ विलेज नंबर 1 के अंदर रहने लगते हैं, जहाँ कियाबिट और बाकी एंजल्स मिलकर यहाँ विलेजेस के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करते हैं। और हार्पिस यहाँ
ग्रेन मारिया को फॉरेस्ट को पेट्रोल करने में मदद करती हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और हिराकू के गांव में यहाँ एक रेड ड्रैगन इंटर करता है। वो हिराकू के पास इंसानों वाली फॉर्म में पहुंच कहता है कि वो उसे इस गांव में छुपा ले। हिराकू फिर उसे यहाँ हाकुरेन और ड्राइमी के पास लेकर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि असल में हाकुरेन का छोटा भाई है जिसका नाम डोमाइम है। डोमाइम इन सभी लोगों को अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगता है, बताता है कि उसकी जान खतरे में है, लेकिन इससे पहले वो अपनी सिचुएशन सही से एक्सप्लेन कर पाता यहाँ एक और ड्रैगन आ जाता है। ये ड्रैगन फिर अपनी इंसान वाली फॉर्म में हिराकू से जाकर मिलती है और हिराकू को पता चलता है कि असल में डोमाइम की फियांसे है। डोमाइम अपनी फियांसे से काफी ज्यादा डरता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे यहाँ जान से मार देगी, लेकिन असल में उसकी फियांसे उसे काफी ज्यादा पसंद करती है और उसे बस अपना प्यार शो करना चाहती है, लेकिन वो यहाँ उससे बचकर हमेशा कहीं जाकर दूर भाग जाता है और छुप जाता है। हिराकू डोमाइम से अकेले में बात करने का डिसाइड करता है, जहाँ वो पूछता है कि वो आखिर अपनी फियांसे से इतना क्यों डरता है। डोमाइम बताता है कि उसकी कुछ आदतें हैं जिसके चलते उसे यहाँ अपनी फियांसे से काफी ज्यादा डर लगता है। जैसे कि वो अक्सर डिमांड करती है कि वो उसके साथ बाहर घूमने जाए और वो हर बार उसे किसी डेंजरस जगह पर ले जाने का डिसाइड करती है, जिस वजह से वो अक्सर उससे दूर भागता है। और साथ ही डोमाइम ये भी कहता है कि वो उससे इतना ज्यादा डरा हुआ है कि उससे शादी भी नहीं करना चाहता, लेकिन हिराकू कहता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका दिल यहाँ पूरी तरीके से टूट जाएगा और इसलिए उसे एक बार अपनी फियांसे से बात करके देखनी चाहिए, क्या पता वो उसके कहने पर अपनी कुछ आदतों को बदल ले, क्योंकि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करती है। लेकिन डोमाइम कहता है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो उससे फेस टू फेस बात कर सके, क्योंकि उसकी शक्ल देख के उसे यहाँ डर लगने लगता है, जिस पर हिराकू उसे यहाँ कुछ लेटर्स लिखने पर रिकमेंड करता है। डोमाइम फिर ऐसा ही करने का डिसाइड करता है और लेटर्स लिखना शुरू कर देता है, जहाँ हिराकू आकर ये सारी बातें उसकी फियांसे को बताता है। पूछता है कि क्या वो सच में उससे प्यार करती है, जिस पर उसकी फियांसे हाँ में जवाब देती है, कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी कुर्बान कर देगी। लेकिन हिराकू कहता है कि तुम्हें कुछ कुर्बान करने की जरूरत नहीं, बस उसकी फीलिंग्स को कंसीडर कर अपनी आदतों को चेंज करना होगा, और अगर वो डोमाइम की भी कुछ आदतों को चेंज करवाना चाहती है तो वो भी डोमाइम की तरह यहाँ लेटर लिख सकती है। कौन यही करने का डिसाइड करती है और ये लोग कुछ दिनों तक लेटर्स के जरिए बात करते हैं, जहाँ दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और जब ये दोनों यहाँ से निकलते हैं तो साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ यहाँ से अपनी ड्रैगन वाली फॉर्म में निकल जाते हैं। यानी कि दोनों ही अब एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो चुके हैं और हाकुरेन इसके लिए हिराकू को थैंक्स कहती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।